अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली उस टॉपिक पे है और उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे मतलब माशाल्लाह 7, 8, 6 मंथ्स के हो गए हैं और माशाल्लाह जो है उनको जो है सॉलिड ग़िज़ाएँ वो देने लग गई हैं। उनका सॉलिड ग़िज़ाएँ खाने का सीज़न आ गया, टाइम आ गया, मतलब अपना टाइम आएगा, उनका टाइम आ गया। अच्छा, तो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब स्पेशली मदर्स, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको हर वीडियो में, मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा हो। तो हमें क्या होता है, मदर्स को बच्चे सिरिलैक कुछ का तो ये इशू होता है कि सिरिलैक खाते नहीं है, ये सॉलिड ग़िज़ाएँ बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाते, खाते नहीं हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिरिलैक खाते तो हैं, शौक भी होता है खाने का, लेकिन हम मदर से एक्चुअली मॉडर्न मदर से हैंडल नहीं हो रहा होता, उनको सिरिलैक सही तरीके से उन तक डिलीवर नहीं करना आ रहा होता, उन्हें खिलाना नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए भाई मैंने पर्सनली बहुत पापड़ बेले हैं, कभी क्या ला कभी क्या ला कभी क्या ला, मतलब बहुत से गैजेट्स यूज़ करके देखे हैं। लेकिन मुझे एक मेरी फैमिली की आंटी ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपने उसमें क्या पड़ी हुई हो, मतलब माना नानियाँ दादियाँ सबके घरों में होती हैं, लेकिन ना एक ये होता है कि उनका फेस गुजर जाता है तो वो बेचारियाँ मतलब वक्त के साथ साथ भूल जाती हैं, तो इससे उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जो बताया तो मुझे ये पर्सनली बहुत इफेक्टिव फील हुआ ये तरीका, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं जो कि मदर्स इन टर्म्स से गुजर रही हैं, इस टाइम से, इस फेज से गुजर रही हैं। तो चले जी, फिर बहुत बातें हो गई, तो जल्दी से उस गैजेट्स की तरफ आते हैं जो कि मैंने बाय किए और मुझे वो अब इस काम के आगे बिल्कुल यूज़लेस फील हुए। ये कोई 100-200 की बात है या हाँ सस्ता भी आ रहा हो तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो मेरा जो काम है ना वो 100-200 में गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील इट सो इफेक्टिव। के पहले क्या होता था कि मैं इन चीज़ों से, मतलब वो जो गैजेट्स मैंने खरीदे उन चीज़ों से मैं खिला रही होती थी सिरिलैक, तो मतलब खाने से ज़्यादा वो खिला वेस्ट हो जाता था सारा मटेरियल। तो मुझे इस चीज़ का बहुत होता था कि बच्चा खा भी रहा है और वेस्ट भी हो रहा है, और जैसे कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई, तो उस हिसाब से मुझे बहुत मुश्किल फील हुई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए, क्या पता किसी का भला हो जाए, और आप भी ये चीज़ समझ के शेयर कीजिएगा कि भले की नीयत से। हाँ, तो चलिए जी उन गैजेट्स की तरफ आते हैं विदाउट एक्स्ट्रा टॉकिंग तो बहुत हो गई है, चलिए गैजेट्स की तरफ आते हैं। सबसे फर्स्ट पे है जी ये वाला गैजेट, ये जो बहुत ट्रेंडिंग में आया हुआ है सिरिलैक खिलाने के लिए। इसमें एक स्पून होता है और ये चीज़ आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली अपनी बड़ी बेटी के लिए लिया था, तो ये भी होता है कि पहला बच्चा यूज़ हो जाए तो दूसरे पे भी खुद ही यूज़ हो जाएगा। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, लेकिन ये मुझे भी अभी बिल्कुल यूज़लेस फील हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी कुछ इस तरह की पैकिंग होती है। ये होता है, एक स्पून होता है जो कि प्लास्टिक का होता है, इसमें खोल होता है, ये होता है इसको ब्लॉकेज के लिए, ठीक है। अगर और ये होता है, लेकिन और ये बॉटल के साइजेस का मुझे वो हुआ था, बहुत इशू हुआ था इसमें, क्योंकि अगर आपने इतना भी बनाना है तो छोटे साइजेस भी होते हैं, लेकिन वो मतलब बेकार मेरे नज़दीक। आपको अगर जो यूज़ कर रहा है उसको शायद इफेक्टिव फील हुआ है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल यूजलेस। अच्छा जी, अब बारी आती है इस बॉल की एंड दिस टाइप ऑफ सिलिकॉन स्पून की, जो कि बहुत इन हुआ है। तो ये मेथड भी सही है, लेकिन मुझे ये ना पकड़ना खिलाना उसमें इतना टाइम, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये भी बिल्कुल। अब आती है जी मेन चीज़ की बारी, ये है वो फीडर जो कि मैंने जिसको यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया। तो ये मुझे कोई पता नहीं शायद 150 या 100 या 200 तक का पड़ गया। मैंने इसकी ये इस वजह से लिया मैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए रखे हैं कि ना कुछ को इश्यूज़ होता है कि हमारे बच्चे तो ये वाला निप्पल लेते हैं, दूसरा तो पकड़ते ही नहीं है। तो और ये इसका भी, तो मैंने एक पानी के लिए रखा हुआ है, ये एक दूध के लिए रखा हुआ है। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अगर आप अपने 6 से 7 मंथ के या 8 मंथ 9-10 मंथ के भी बच्चे को इस चीज़ से खिला रहे हैं ना, तो आप फीडर ये वाला, इसमें जो लोकल फीडर्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा साइज़ इतना भी होता है, बड़ा भी होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें ये देखें, मैंने अच्छा क्या किया था कि मेरे पास ये वाला जो फीडर था ना, ये टॉमी टिप्पी जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा, उसकी ना ये मैंने निप्पल को ना इसमें होल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिलिकॉन, नेचुरल सिलिकॉन से बना होता, तो वो होल दोबारा जितना मर्जी बड़ा कुछ घुसा लिया, तो लेकिन वो फिर भी उतना का उतना रहा। तो ये मैंने इसका क्या किया स्पेशल, मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है। भाई महंगे फीडर्स होते हैं, उनका नहीं पता चलता, वो एडजस्ट नहीं होते। तो ये शायद आपको अल्लाह करे क्लियर नज़र आ जाए। हाँ, तो ये देखें, इसका मैंने ये कर लिया। तो अब मैं आपको इसका बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ और किस तरह से ये बहुत आसानी से खिलाया जाता है।
तो मुझे ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव फ़ील हुई है। आई होप सो कि अगर आप भी ये करते हैं तो आपको भी इफ़ेक्टिव फ़ील होगी। और आपको पता है बच्चों के साथ वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल होता है, ये देखें। अच्छा, तो इग्नोर इट प्लीज़। अच्छा, तो ये देखें, बच्चों वाली मदर्स के जो ब्लॉग होते हैं ना, वो आई थिंक सो जो हैं उनको पता होगा। तो चले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक शीशे का बॉल और उसके अंदर मैंने ना हाफ़ कप ऑफ मैंने मिल्क लिया है। यहाँ पे मैंने मिल्क इसलिए लिया है क्योंकि मेरी माशाल्लाह बेटी जो है 6 मंथ प्लस हो गई है। तो इसको मैंने क्या किया, ओवन में ही गर्म कर लेना, टेम्परेचर का अंदाज़ा रहता है इससे ना। तो आप चाहें तो अगर स्टील के बर्तन में भी नीम गर्म सा थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा गर्म लेना, तो इसको अपने टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं थोड़ा सा बॉयल टाइप सा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सेरेलैक यूज़ कर रही हूँ 3 फल और गंदम वाला, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा होता है। साथ साथ आपने दूध पर भी नज़र रखनी है। ये देखें, इस तरह का मेरा बॉयल सा हो गया है, मतलब नीम गर्म से ऊपर हो गया दूध। तो अब इसके अंदर मैंने जो हिसाब रखा हुआ वो मैं डालती हूँ ये वाले लैक्टोजीन के साथ जो आते हैं ना चम्मच, तो ये टेबल स्पून का सही अंदाज़ा होता है। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो अपने आराम से डाल देती हूँ। तो इस तरह इसको ना गरम गरम में ही डालना है और इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। तो ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त ना पुडिंग टाइप सी बन जाएगी। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है इसका कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो कि ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा ही मतलब वो भी ना हो, लिक्विड भी ना हो कि फीडर से बिल्कुल ही बाहर आ जाए। क्योंकि हमने जो है ये देखें इस तरह अभी थोड़ा सा ना इसको टाइम देना है, साथ साथ मिक्स करते रहें और थोड़ा सा टाइम दें इसको ना। तो मतलब वो होते हैं ना क्या नाम है, इंग्रेडिएंट्स राइज़ अप होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको थोड़े देर के बाद मैंने देखा है तो ये इस तरह की कुछ शक्ल हो गई है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी एक दफ़ा चेक कर लें। तो जी यहाँ पे मैंने फ़िटर ले लिया। फ़िटर का निप्पल मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ज़ूम करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, मतलब ज़्यादा बड़ा भी होल नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो ये मैंने अब जो है ठंडा थोड़ा, अब वो क्योंकि मैंने नीम गर्म दूध से ज़्यादा गर्म दूध लिया था तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रखा है। तो ये इस तरह की हो गई है। और ये है जी वो एसेंशियल चीज़ें जो आपको अपने साथ रखनी है बच्चे को खिलाते हुए। फर्स्ट नंबर पे बिब हो गया और एनी सॉफ्ट टॉय जो कि वो अपना एंजॉय कर सके हाथ में। ये आयतल के फेवरेट टॉय हैं तो मैं ये खाते वक्त इसके साथ ज़रूर रखती हूँ और ये थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। सो हियर इज़ माय बेबी, तो जो कि बिल्कुल एंग्री मोड में बैठी हुई कि मामा कर क्या रही हैं, मतलब वीडियो भी चल रही है साथ। और अच्छा जी, यहाँ पे हमने बिब पहना दिया है आयतल को और अब ये माशाल्लाह खाने के लिए रेडी है। तो जी हमने क्या करना है कि जो बाउल का मटेरियल था नीम गर्म ही हमने फीडर में डाल लेना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। और ये फीडर तैयार है हमारा और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने देना शुरू करना है और आराम से दीजिएगा वरना बच्चे रो भी सकते हैं। तो इस तरह से, तो ताकि आराम से बच्चा खुशी से खाए तो फ़ायदा होता है खाने का, वरना वो रो के खाना लगता ही नहीं है। तो ये देखें, अब थोड़ी देर बाद फीडर निकालते रहें, जैसे चम्मच का होता है ना कि चम्मच डाला फिर निकाल लिया। तो इस तरह अब आप देखें उसका माइंड डाइवर्ट करवाएं ताकि वो जो मुंह में है वो निगल ले। और ये इस तरह से फिर थोड़ी देर बाद दें ताकि वो जितना उसको दिल कर रहा है खाने का, मतलब इस तरह बच्चे का खुद भी पेट भर जाता है। ये माशाल्लाह फीडर ख़त्म कर लिया है इसने। तो जी आप देख सकते हैं सिर्फ फेस ही वो हुआ है और आपने टिश्यू से इसको क्या करना है आराम से क्लीन कर लेना ताकि आपके जो है बिब भी सेव रहे, बिब भी बार बार धोने की ज़रूरत ना पड़े। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पहले एक्सपीरियंस कीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा, फिर बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हर चीज़ का। अगर आप वो कर भी रहे हैं तो एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी इफ़ेक्टिव फील होगा आपको। और दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।